अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 19 है केमिकल बॉन्डिंग का। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करना है हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये काफ़ी लेंथी हमारा टॉपिक भी है, जिसमें मैंने कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में तमाम बातें जो हैं इसके बेसिक पास्टुलेट्स जो हैं, बेसिक बातें जो हैं वो भी सारी कर दूं, और एमओटी डायग्राम जो हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2+2, O2-2 की भी बात करूं। तो जो है अब स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये एक्चुअली हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट देती है। इससे पहले हमने जो है बात की है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वीबीटी की, ये लेविस कॉन्सेप्ट था सबसे पहले, जिसमें हमने अगर तो ऑर्बिटल की बात की भी है तो हमने ये कहा था कि दो एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके ऑर्बिटल्स अपनी जो अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। एक एटम का ऑर्बिटल है, ओवरलैप करेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहता है। लेकिन अब एमओटी जो है ये हमें कहती है कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसके जो अपने एटम के जो ऑर्बिटल्स है वो अपनी पहचान खो देते हैं और नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसी एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है जी। तो मैंने अभी तक क्या बोला है कि एमओटी में नया कॉन्सेप्ट है क्या, कि दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, जिससे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसीलिए इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट देती है हमें ये एक्चुअली हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करती है। ठीक है जी। एमओटी जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नया कॉन्सेप्ट देती है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो इनके मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये दोनों जो हैं ये एटम की पहचान है, किसी भी एटम की, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये पूरे मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल जो ये उसकी पहचान होती है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो उनसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी दो ही बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना वो दो तरह के बनते हैं। वो क्या, एक होता है जिसकी एनर्जी लो होती है, जिसको हम बोलते हैं ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो दूसरा बनता है उसको बोलते हैं, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको ऊपर लिखने का मकसद ये है कि ये हायर इन एनर्जी होता है, अगर इधर को एनर्जी हाई हो रही है। ठीक है जी। अगर ऊपर को एनर्जी हाई हो रही है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है जी। तो अब हमने इनकी जो डायग्राम्स है, जो स्ट्रक्चर है वो भी देखनी है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसा होता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसा होता है। अब हमने इसमें जो एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी, हमने ये देखना है कि जब s ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो s, एक s और दूसरा s, उसके मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसकी शेप कैसी होती है, s का बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसा होता है, s का एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है। p ऑर्बिटल जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, p पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो हमने देखना है कि जब p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी शेप क्या होती है, और p ऑर्बिटल के जब पाई बॉन्ड बनते हैं उसकी और जो शेप है पाई ऑर्बिटल की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वो क्या होती है। और उसके बाद हम जो है ना वो बात करेंगे उसके ज्योमेट्रीज की। ठीक है जी। एमओटी डायग्राम्स देखेंगे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की। चलिए अगर हम एक हाइड्रोजन की देख लें, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका,
1s1, तो इसका ऑर्बिटल है 1s1 और एक हाइड्रोजन, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल है इधर, यहां पे दूसरे हाइड्रोजन के जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करने लगा है, बॉन्डिंग करने लगा है। हमें पता है ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसको हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बनेगा। अब अगर आप यहाँ पे बेशक बॉक्स बना लें इस तरह, जैसे आपकी मर्जी है, सर्कल भी बना सकते हैं, बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हमें पता है कि जब भी दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उससे दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो है उसको नीचे भी बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग को ऊपर बनाते हैं। अब ये 1s है, इससे जो है ना दो और बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। अब ये बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये इसका। अब वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो उससे दो बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हो तो उसके वो इसी तरह लिख देते हैं, अगर एंटी बॉन्डिंग हो तो उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम यहाँ पे करते हैं, बेसिकली अभी तो मैं दूसरी बात एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जैसे हम जो रूल फॉलो करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऑफ बॉक प्रिंसिपल जो है, उसके पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, वो सारे के सारे हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फील करते वक्त जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है, ये शो कर रहा है जी, एरो लगा लें बेशक आप, ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से। तो बेसिकली अभी इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स हैं जो इसको हमने डिस्कस करना है। अभी बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये जो है ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है। अब हमने देखनी है इनकी शेप, कि ये s और s से मिलने से ये जो सिग्मा बना है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसकी शेप क्या होती है, और इसके मिलने से जो सिग्मा स्टार है इसकी शेप क्या होती है। देखिए, जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, s s, इससे दो बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर इसे s ऑर्बिटल के मिलने से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, ये अगर इसका न्यूक्लियस है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो उसकी शेप इस तरह होती है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकली फैला हुआ है, हमें दरमियान में कोई ऐसी स्पेस नहीं मिल रही जिसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन क्या होता है वो मैं एंटी बॉन्डिंग में समझाता हूं आपको। देखिए, जब ये ऑर्बिटल मिलते हैं आपस में, तो जो एंटी बॉन्डिंग बनता है उसकी जो शेप है वो इस तरह होती है, ये एक न्यूक्लियस और यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये कॉर्डिनेट जो इनके ये न्यूक्लियस है दोनों के। अब इन दोनों न्यूक्लियाई में अगर के दरमियान में देखा जाए तो एक स्पेस आ रही है, इस स्पेस को बोलते हैं नोडल प्लेन है। अब ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी लो होती है और इसमें एनर्जी हाई होती है। तो जब s ऑर्बिटल मिलते हैं तो s ऑर्बिटल के बॉन्डिंग की ये शेप होती है। मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे कि s ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तो उसकी होती है ये शेप। ठीक है जी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल s का और s का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोडल प्लेन का मतलब होता है वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के रिजाइड करने के, इलेक्ट्रॉन के आने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम होते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिजाइड नहीं कर सकता। और ऑर्बिटल का पता है हमें कि ऑर्बिटल वो स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस 95% होते हैं। तो जहां पे चांसेस होते हैं वो ऑर्बिटल होता है, ये बेसिक बात है, आपको पता होगा पहले भी। जहां पे चांसेस हैं आने के वो ऑर्बिटल, जहां पे चांसेस नहीं आने के वो नोडल प्लेन कहलाता है।
तो ये इसका मतलब है अब जो हाइड्रोजन के जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उनकी एक्चुअली बेसिकली जो बिहाइंड द सीन जो उनके ज्योमेट्रीज हैं जो उसकी स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है जी। सिग्मा 1s इस तरह का होता है इसका, जबकि जो सिग्मा स्टार 1s है उसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। ये बॉन्डिंग बनाने में जो है ना वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जबकि ये बॉन्ड को नहीं बनाना चाहते, ठीक है जी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे रिजाइड करेंगे, दोनों हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो p की शेप जो है ना वो कैसी होती है। तो p ऑर्बिटल हमें पता है कि दो तरह से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, px, ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी मदद से भी अब दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं आपस में, तो कितने पर दो, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा सिग्मा और सॉरी एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कौन सा होगा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्डिंग होगा यहाँ। अब ये इसका न्यूक्लियस, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस, अब कैसे बॉन्ड बनेगा। अब इसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो, अगर मैं समझ लूं कि ये न्यूक्लियस है इसका और सेकंड ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ठीक है जी, इसमें जो ऑर्बिटल्स के जो शेप बनती है p ऑर्बिटल की, ये है 2px सिग्मा 2px, ठीक है जी। जब 2px जब सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसकी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि जब px से बॉन्ड बनाता है तो उसका जो दो, क्योंकि दो बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो बन गया बॉन्डिंग, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है। ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, तो ये बॉन्डिंग सॉरी एंटी बॉन्डिंग, ये दो। अब यहाँ पे क्या है जी, ये नोडल प्लेन, तो ये जो है उससे जैसे S में बना था, ये तकरीबन उससे थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ये लो मौजूद है। तो यहाँ पे जो है ना ये नोडल प्लेन पाई जाती है। ये p ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाता है तो इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऐसे होते हैं। अब p के पास एक और ऑप्शन होता है कि p जो है ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाया ना इसने, ये सिग्मा स्टार 2px है। अब p y और pz जो है ना वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हमने देखना है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे होते हैं। तो इसके मिलने से दो बनेंगे, ठीक है जी, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो पहली बात, ये साइडवे ओवरलैपिंग करेंगे तो इससे बनेगा पाई बॉन्ड। पाई भी दो तरह के होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो अब पाई बॉन्ड जो है ना उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, ये न्यूक्लियस इसका, ये लाइन दोनों न्यूक्लियर को अटैच करने वाली। अब जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है उसका हमें पता है कि ऊपर और इसके नीचे पाया जाता है। तो ये है पाई 2py, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके बाद हमने जो है एक्सप्लेन करना है इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है जी। अब ये न्यूक्लियस है दोनों का, अब इसमें ये ज्योमेट्री बनेगी इसकी, यहां सेंटर में इसका होगा नोडल प्लेन, ठीक है जी। तो ये है जी पाई स्टार 2py या 2pz जो भी है। जब पाई बॉन्ड बनता है, p जब भी पाई बॉन्ड बनाता है तो वो इसकी शेप ऐसी होती है। तो ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर जी। ये तो हमने बात कर ली ऑर्बिटल्स की कि ऑर्बिटल जो है ना वो कैसे बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होता है, ये स्टेबल होता है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये इसकी एनर्जी हाई होती है, और जब एनर्जी हाई होती है तो कोई
एटम हो या मॉलिक्यूल हो, कोई भी चीज हो, हाई एनर्जी हो तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। चलिए जी, अब हम जो है वो एमओटी डायग्राम्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन की एमओटी जो पहले डिस्कस की है उसको जरा दोबारा डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के बाद, क्योंकि अब हमने जरा डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें हमने मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है, तो इसलिए हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा ब्रिलियम, बोरान और ये सारी जो है ना हमने एमओटी डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, H2 की। अब H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ था। हम एक हाइड्रोजन एटम जो है उसकी एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s1। उसी तरह बनाए इसको भी, एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे यहाँ पे, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, अब हमें पता है कि ये क्या करेंगे, दो है तो इससे दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अब 1s और 1s मिलेंगे तो इससे बनेगा सिग्मा 1s और इसे बनेगा सिग्मा स्टार 1s। s ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये एनर्जी इसकी लो एनर्जी है, तो पहले ये फिल होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ऊपर जाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ भी पूरे हो जाते हैं तो ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं। तो हर कोई भी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें कुछ दो तीन बातें हमने और जो है ना वो डिस्कस करनी है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर हम कहते हैं, ये लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि कोई एटम जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें से माइनस कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसको डिवाइड कर दें 2 पे। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? ये बॉन्डिंग है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? कोई भी नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आंसर 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन का एटम है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अगर इसके बाद हमने देखना है मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो दो तरह का होता है, या तो मॉलिक्यूल जो है ना वो पैरामैग्नेटिक होता है, कुछ मॉलिक्यूल है जो डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक। एमओटी जो डायग्राम है, ये एमओटी डायग्राम है। इसको देखते हुए आप बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखें, अगर किसी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक किस वजह से होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो होगा डायमैग्नेटिक। तो इसमें देखें, अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों पेयर्ड है तो ये होता है कि ड्यू टू पेयर्ड। तो फिर ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये फिर पैरामैग्नेटिक हुआ कि डायमैग्नेटिक? डेफिनेटली
ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर्ड है। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है ये होता है डायमैग्नेटिक होता है। और इसके बाद हम जो है ना हीलियम की तरफ आते हैं। हीलियम से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये हीलियम के अबाउट। एटॉमिक नंबर 2। तो हीलियम की जो एमओटी डायग्राम अब हमने देखनी है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हीलियम का मॉलिक्यूल He2। शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन करें या प्रूव दें कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, प्रूव करें ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या ऐसे पूछ ले, क्या हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्या हीलियम मॉलिक्यूल बन सकता है, He2 बन सकता है। या एक और क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करें कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है ना ये डायमैग्नेटिक है। तो 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो एक्सप्लेन करते हुए मैं दोबारा बता देता हूँ। तो इसके मॉलिक्यूल के एमओटी डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है क्या करना है, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लेने हैं, 1s2 इधर और इसका भी 1s2। सेंटर में क्या आएंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो ये डायग्राम है, इसमें हमने जो है ना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है। अब ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर रखें। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है जी। तो ये एमओटी डायग्राम इसकी बन गई। अब हमने जो है ना इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। अच्छा, इसका आंसर कैसे लिखने, क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा हमें। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले हम देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, बॉन्डिंग में से माइनस कर देना एंटी बॉन्डिंग को। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 0 ओवर 2। तो आंसर क्या आया 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है कि ये बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हीलियम का मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तब आपने ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए मॉलिक्यूल जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये डायग्राम भी बना लिया, अब छोटी सी है। अब अगर पूछे बताएं कि ये डायमैग्नेटिक है, तो तब आपने डायग्राम बना के तो ये नहीं कहना कि क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। नहीं, डायमैग्नेटिक जो है वो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या नहीं पेयर्ड। क्योंकि अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो अब ये होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, डायमैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये रिपेल होते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीस से ये रिपेल होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये है जी हीलियम में, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ और नाइट्रोजन की तरफ। इसमें जो है हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट बनती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट है उसको भी लिखना होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी में, मैं बताता हूं उसको। ऑक्सीजन का देखते हैं।
ऑक्सीजन तो हमने अब O2 को एक्सप्लेन करना है। O2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, मतलब दो ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमारे पास आई। अब जो हमें पता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है यही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, माइनस इनर है तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। अब हमने जो MOT डायग्राम बनानी है वो इस शेल से स्टार्ट करनी है, 2s2 से, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है ना, तो इसको ही हम कर लेते हैं। तो अब हमें पता है कि हमने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखने हैं दोनों, तो एटॉमिक, ये तक पूरा नहीं आएगा, इधर लिख लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2s2 और इधर भी 2s2। अब हमें पता है S है ये, तो S जो बॉन्ड बनाता है ठीक है, दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इधर और दो इधर, तो ये कौन से, ये 2s है, तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 2s, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s हो गया। अब 2s के बाद हमने इसको एक्सप्लेन करना है 2px 2py और 2pz को, तो 2px 2py एंड 2pz। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए हमने जो है, अब क्योंकि दो तरह के बॉन्ड बनने हैं, px से मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होते हैं, एनर्जी लो होती है। py और pz दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो पाई बॉन्ड की एनर्जी जो है ना इक्वल होती है। अब इसलिए दो लेवल्स बनेंगे, दो लेवल, एक सिग्मा बॉन्ड का लेवल होगा और दूसरा लेवल होगा पाई बॉन्ड के लिए। तो देखते हैं, पहले जो है ये हम बना लेते हैं इसको, ये px के लिए, सेकंड अब ये बनना है अपने बॉन्डिंग के लिए, दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे और दो ही एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। अब देखें px इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो px से ओवरलैपिंग जब करता है, तो हमने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखी है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सारे बॉन्डिंग बनेंगे नीचे, ये भी, ये दो जो है। अब py से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई 2py। अब pz और pz बॉन्ड पाई बनाते, तो पाई बॉन्ड दोनों पाई है, तो दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, तो इक्वल पाई 2pz। सॉरी, यहाँ पे दो बनेंगे, ठीक है जी। इसके एंटी बॉन्डिंग में है ना वो दो बनेंगे। देखिए, अब px से सिग्मा बॉन्ड अब हमारे पास है टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। पहले हमने ये बॉन्डिंग है हमारे 1 2 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, पहले इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे। हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, दूसरा ही इधर रखेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है, पहले इसको फिल करेंगे फिर हाई एनर्जी पे जाएंगे। एरो लगाने में तो पहले हमने लोअर एनर्जी वाले को फिल करना है, फिर ऊपर वाले में। अब हमने यहाँ पे जो है ना एनर्जी कंप्लीट कर लिया। अब हमने अब इनकी एनर्जी सेम है, तो जब
सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर बाद में डबलिंग करते हैं। तो एनर्जी सेम है दोनों की, पहले एक एक रखेंगे, अब फिर डबल करेंगे। 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? अभी हमारे पास जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सॉरी, यहाँ पे ये इधर है ना, ये सिंगल बनेगा। ऐसा क्यों मैंने किया है? देखो, सिग्मा बॉन्ड है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा वो सबसे ऊपर होगा। तो सिग्मा 2p x का जो सिग्मा स्टार होगा वो सबसे ऊपर होगा। ये पाई 2p y और पाई 2p z का जो इससे ऊपर ही है, यहाँ पे पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्योंकि ये दोनों जो है ना इक्वल एनर्जी के हैं तो इसलिए अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें रखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने एमओटी डायग्राम बना ली है अभी ऑक्सीजन O2 की। अब इसमें हमने बाकी सारी बातें भी करनी। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमने भी। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? इलेक्ट्रॉन जमा करने जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, जो नीचे वाला है, इसमें अगर देखें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। इनमें अगर देखें तो ये जो है ये हमारे बॉन्डिंग है, तो 2 और 6 ये हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। इसमें से देखें तो एंटी बॉन्डिंग ये, इन दोनों में से ये एंटी बॉन्डिंग है और यहां से ये 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 और 2 4 और डिवाइडेड बाय 2। 8 माइनस 4 4 ओवर 2, आंसर 2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखिए, अब अगर इसकी डायग्राम में आप देखो तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसलिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 जो है ये पैरामैग्नेटिक होती है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात, जो एक पॉइंट है जो अभी तक मैंने नहीं लिखा, जो इसके ऑर्बिटल्स है ना, इनकी अरेंजमेंट भी लिखनी होती है। सबसे लोअर एनर्जी इसकी है तो एनर्जी ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना उनका ऑर्डर लिखते हैं। मतलब ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, तरतीब लिखनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। सबसे पहले क्या है? सिग्मा 2s। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा स्टार 2s। उससे ऊपर सिग्मा 2px। उससे ज्यादा पाई 2py, जबकि ये इक्वल है पाई 2pz के। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। ठीक है जी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस हमने लिख लिया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से। इसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन को। अब F2 एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का। F2 को हमने एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ठीक है जी। तो फ्लोरीन के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एमओटी डायग्राम बनानी है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके 2s2। ठीक है, बॉन्डिंग कर लेते हैं पहले इसकी। तो इसके जो ऑर्बिटल्स बनेंगे और बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन इधर और सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब आगे चलते हैं, P पे चलते हैं। अब 2px 2py एंड 2pz।
जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट कर, पहले सिंगल रखते हैं फिर डबल करते हैं इसको। तो ये है जी नाइट्रोजन की। अब इसमें हमने ऑर्बिटल्स बनाने हैं, हमें पता है अब 2 लेवल्स बनेंगे। अब इसके बाद ठीक है जी, ये बनेगा सिग्मा 2px, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और ये होगा जी पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। अब इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने हैं। पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और इसका s का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px, x जो 2px है उसका एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास है 2 2 4 5 और 5 उधर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है ना वो करनी है हमने, 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्योंकि एनर्जी में लोअर है। अब ये सेम एनर्जी पे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर डबल करो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर, अब पेयरिंग का 4 इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन फिल हो गए पूरे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका। बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग है, और 1 2 3 ये भी बॉन्डिंग है। कितने इलेक्ट्रॉन है इन तीनों में? 6 ये हैं, और ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, 2 इधर है, टोटल 8 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स? एंटी बॉन्डिंग में एक ये और ये, 2 2 4 और 2 6, ये 2/2, तो आंसर क्या है? 1। तो इसका मतलब है फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं इस तरह। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है वो आपने लिख लेनी, इसी तरह नाम लिखते जाना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। उसमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी, थोड़ी सी उसमें मसला एक आता है, उसको हमने डिस्कस करना है। MOT अब हमने एक्सप्लेन करनी है एंट्रोपी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px। ठीक है जी। तो अब हमने MOT डायग्राम बनानी है इसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लेंगे। अच्छा एक बात, चले जब मैं बनाता हूं तो फिर देखते हैं इसको। तो ये आउटर मोस्ट है 2s 2s की तो अब आपको पता हो जाए, आसान ही है ये, अब आपको आ जानी चाहिए, बाकी भी आ जानी चाहिए। अच्छा सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब हमने बात करनी जी इसकी। अब इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे? हम कहते थे जी px जो है ये नीचे बनता है, इसका सिग्मा बॉन्ड नीचे बनता है, और py और pg के पाई बॉन्ड जो है ऊपर बनते हैं। लेकिन अब इसमें एक मसला आ जाता है, वो क्या? वो ये है कि इसमें जो 2s जो s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो, लेस देन 8। ठीक है जी, क्या एटॉमिक नंबर? 2 बातें कह सकते हो, एटॉमिक नंबर 8 से कम हो, या ऐसा सिस्टम, एक मॉलिक्यूल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 14 या 14 से कम हो। ठीक है जी, 14 और लेस।
किस पूरे मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स गिने, N2 है तो एक नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 के 14। 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम हो तो तब एक मसला आता है कि जो 2px का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऊपर चला जाता है, और इनके जो पाई बॉन्ड कैसे होता है देखते हैं, फिर बाकी बात भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, तो अब देखें जो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2pz, ये एनर्जी में नीचे आ गए, जबकि सिग्मा 2px एनर्जी में ऊपर चला गया। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो, अच्छा ये जो बॉन्ड है ना py और pz, इनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आई, इनकी एनर्जी सेम है, सिर्फ जो सिग्मा 2px है वो एनर्जी में ऊपर चला गया। ये अपनी जगह भी थे, सिर्फ वो उसको नीचे होना चाहिए था, वो नीचे होने के बजाय ऊपर चला गया। उसकी रीजन ये है कि 2s और 2px इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता है, एनर्जी डिफरेंस इज लेस। एनर्जी का जब फर्क इनमें कम होता है तो इनमें क्या हो जाती है, मिक्सिंग। इनमें जब मिक्सिंग हो जाती है तो इसकी वजह से ये जो 2px है इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है जी, एनर्जी हाई होने की वजह मतलब ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, इसमें s करेक्टर आ जाता है, मिक्स हो गया ना, तो s मिक्स हो गया p में, तो अब p जो है ये प्योर नहीं रहा, ये अब हो गया इम्प्योर। इम्प्योर जब हो जाता है, s करेक्टर आ गया तो p में s आ गए, तो ये थोड़ा इम्प्योर हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी हाई होगी, और एनर्जी हाई होने से इसको हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है जी, तो इसमें ये रीजन है। अब इनकी एंटी बॉन्डिंग जो है ना वो पहले जैसे बनाने हैं आपने, एंटी बॉन्डिंग में आपने फर्क नहीं करना। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें नाइट्रोजन में, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 4 5 और 6, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। वो जो है ये खाली रहेंगे, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz खाली रहेंगे, और सिग्मा स्टार 2px भी खाली रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना अब आपको आ जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पाई ये सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये भी, और ये बॉन्डिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ये और 6 ये, टोटल 8 माइनस 2, और उसमें कोई नहीं है, बस नीचे ही है एंटी बॉन्डिंग, यही है वो, ये एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है। मतलब नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2 ये एग्जिस्ट करता है, N ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें पता है नाइट्रोजन दोनों एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आप देखो तो पेयर्ड है, पेयर्ड सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। फिर आपको बता दूं कि मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपने ये नहीं कहना कि बॉन्ड ऑर्डर ये है तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है, जो पहले एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह जो है ना वो बनेगी नाइट्रोजन के अलावा, इसी तरह बनेगी उसकी भी इससे कम एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन है, जिस तरह जो है ना वो ब्रिलियम है, जिस तरह बोरान है, वो सारी इसी तरह बनेगी। बस आपने जो है ना इसको पाई 2py पाई 2pz जो है इसको नीचे कर देना। अगर N2 माइनस 2 आ जाए, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इसमें, N2 हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, और माइनस 2 का मतलब है कि 2 और इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। ये हिंट दे रहा हूं, ये मैं करूंगा नहीं, ये आपने खुद करना है इसको। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, और माइनस 2 मतलब 2 बाहर से लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16। तो अब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो तब ये चेंजिंग नहीं आएगी।
ये तब नीचे मिक्सिंग होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब होते हैं या उससे कम। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं O2+2 और O2-2 की। वैसे तो ये साथ ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चलें अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उस पर यह कर देता हूँ, तो आप उसको देखें। जी, तो MOT जो है ना हमने O2-2 की देखनी है। O ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 1s2, ऐसा होता है। अब ये क्या है, O2-2 है, मतलब दो ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एक ऑक्सीजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, -1 इस पे तो -1 इस पे, मतलब इसी तरह ये O2-2 है ना। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात की जाए तो उस एक ऑक्सीजन के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो फिर O-1 जो है एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इजाफे लिया है इसमें, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो होगी ऑक्सीजन की। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरह है इसमें। अब आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेना है, उसी तरह लिखते हुए आपने जो है ना इसमें बना लेना है। यहाँ पे लिखे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है जी। 2s की आप खुद बना ले, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम 2px को। तो कैसे करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन लिखें यहाँ पे इसके 2 2 4 5, जैसे आपने नाइट्रोजन की बनाई है ना, सेम ये सॉरी फ्लोरीन की जैसे बनाई है ना, जैसी फ्लोरीन की बनी थी ना, सेम वही होगी इस तरह। ठीक है जी, ये बन गया इसका, भी बराबर बन गया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लें। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें रखें। ये होगा आप सिग्मा 2px, ये होगा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pg। दो इलेक्ट्रॉन इधर, पहले एक एक रख लें, फिर डबल 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका। ठीक है जी, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो है कितने, ये बॉन्डिंग है 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा इसका आंसर 2/2 आंसर। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, किसका O2-2। अब O2+2 की अगर बात करें तो O2-2 मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। लास्ट है हमारा इसमें O2+2 जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये होगा +2, मतलब 2 ऑक्सीजन जो है इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे भी +1 चार्ज है, तो ऑक्सीजन एक पे +1 है, तो 1s2 ये ऑक्सीजन की है, लेकिन क्योंकि इसने +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई है, ये नाइट्रोजन की हो गई है। ठीक है जी। अब इसकी जो MOT डायग्राम बनेगी ना, वो नाइट्रोजन जैसी बनेगी। देखना आपने मेंशन, बात आपने ये नहीं कहना कि ये नाइट्रोजन की, आपने कहना यही है कि ये किसकी है, ऑक्सीजन की है। ये आप लोगों की जो है ना, आप समझ लीजिए असाइनमेंट है आप लोगों की, ये आप लोगों ने खुद करना है इसको।
हिंट जो है ना वो मैंने आपको क्लियरली दे दिया है, क्योंकि आप तो YouTube पे यही सर्च करने हैं ना कि हमें एमओटी डायग्राम बनी मिले, तो मैंने आपको जो है ना O2 - 2 की बता दी है, बस इलेक्ट्रॉन उधर ज्यादा कर दी थी, इधर आपने इलेक्ट्रॉन मैंने कम करने। चल मैं कर ही देता हूँ ये, इसको 2s जो है ना वो कर लें आप, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसमें अब हमें पता है कि जो P है वो नीचे बनेगा। ठीक है जी, तो अब इलेक्ट्रॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, तो 3 4 5 और 6, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 6 बॉन्डिंग में, ये सॉरी π/2p y इज इक्वल टू π/2p z, और ये है σ/2p x। तो बॉन्डिंग में है 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है 0 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 इज इक्वल टू 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 नाइट्रोजन की तरह का मैंने आपको बताया था। तो ये है जी, इसमें हम बोल देते हैं कि O2+2p। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज।